Hello everyone. I am super excited to see you all here and welcome to episode second of Talking Threads. And Talking Threads is very special to my heart. I'm trying to curate conversations with the LGBTQI community individuals who have come out and done something spectacular in the journey of not just coming out as in who they are, but in bringing the acknowledgement of the community at the world stage. So today is episode 2, and I have a beautiful soul and a fine, kind human with me on my live, and I'm looking forward for having my friend come on live with us. Have Ivanka with us, and this is going to be a conversation with Ivanka Das. Hi. Hi, Ivanka. Hi, Akash ji. How are you? I'm very good. How are you? बस ठीक ठीक ठाक as like ठीक ठाक. कोरोना ने सबको लाइफ में ले रखी है, so of course we have to take care about ourselves Yes. घर पे. So हाँ I जी. I want to introduce Ivanka, and मेरे पास शब्दों की कमी है because Ivanka को किस चीज में बांधूं मैं Ivanka को as a model बांधूं, as a choreographer बांधूं, as a actor बांधूं, as a activist बांधूं, इतना कुछ इवांका ने हासिल करा है और अपनी सीमाओं को फैलाया है. So Ivanka, thank you for coming on the live with me, and it's मैं तो beautiful to see you. थैंक यू फॉर ऑल ओवर थिंग कि आपने जितनी सारी चीजें मुझे अभी मेरे बारे में बोला, ये सब मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चीज आप लोगों के वैसे ही हुआ है, एज लाइक द वे यू ऑलवेज स्टैंड बिसाइड फॉर ऑल दोज पीपल एज बीइंग अ वेल विशर. आपने जिस तरीके से कितने सारे लोगों को हेल्प किया है, तो वैसे आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हेल्प किए हैं, मुझे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए हैं, तो मैं बोलूंगी ये सब चीजें क्रेडिट उनको जाती, ना कि मुझे. थैंक यू. That's so nice of you because आपकी जर्नी में हम लोग इतने से हैं और आपकी जर्नी इतनी बड़ी रही है. इवांका, अगर मैं इवांका से पहले अरनदीप से बात करना चाहूँ और इवांका को अरुणदीप. अरनदीप तक चाहूँ. अच्छा. अरनदीप, राइट? अरुणदीप, यस. So so उस जर्नी के बारे में, स्कूल, पैदाइश, बचपन, वहां की बातचीत अगर हम शुरू करें तो कैसा था वो बचपन? बचपन एक्चुअली इट वाज, जैसे बचपन ऐसी चीजें हैं जैसे आपको पता है सबकी खूबसूरत होती है मगर हमें पता नहीं चलता है आप किस हालातों से चलते हैं, क्योंकि हमारी उतनी होश नहीं होती, हमारी इतनी बुद्धि नहीं होती, हमारी ब्रेन इतनी डेवलप नहीं होती. तो नाउ आई एम 33, एज लाइक 33 बीइंग 33 वुमन, लाइक आज से 15-20 साल में इतने इंडिया में एक्सपोजर्स नहीं थे कि अपने आप को जान पाऊं, ना इतनी सोशल मीडिया थी, ना उतनी पढ़ाई लिखाई थी कि इतनी सोशल साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई जाए कि और अपने बारे में पता लगा पाऊं कि मैं हूं क्या. तो मगर ये बात तो तय थी कि मैं बचपन से औरत ही थी. तो बहुत सारी एक्टिविटीज जितने मेरे थे सब औरत की तरह ही थे. और पैदाइश कहाँ हुई? आपका जन्म किधर हुआ इवांका? मेरा जन्म कोलकाता में हुआ ओके. और मैं मुंबई 10 साल पली पली बड़ी, फिर अगेन आई हैड टू गो कोलकाता. फिर कुछ साल तक वहां पे रहने के बाद आई शिफ्टेड टू दिल्ली. ओके, एंड फैमिली? Family, my most of the family stay in Kolkata only, and one of my elder masi stays in Mumbai. ओके. हाँ. सो यू केम फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, हाँ जी. एंड कैलकाटा में कैसे रहा? मतलब कैसे Cal- उस समय की जर्नी क्या थी? मतलब समझ में आ रहा था कि आप क्या हो अपने आप पे? नहीं, for me it was very confused things which I have seen in my life. मेरे लाइफ में क्या हुआ है ना, जैसे मैंने अभी बोला था कि एक्सपोजर नहीं था, मगर मैं कंफ्यूज थी. जैसे मैं इतनी बचपन में कहा जाता था कि मैं ऐसी लड़कियों की तरह दिखती थी, खूबसूरत दिखती थी, कि सब लोग मुझे उठा के लेके जाते थे, लड़की बनाते थे और या राधा बनाते थे. ऐसे किस्से भी हुए. और मैं बचपन से लड़की की एक्टिविटीज, मतलब लड़कियों के साथ खेलना या
मेरी लड़की फ्रेंड्स होना, लड़कियों के कंफर्ट में रहना, ये ज्यादातर मुझे पसंद था। मगर मुझे पता नहीं था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बट आई वॉज वेरी मतलब कंफर्टेबल विथ माई दैट पर्टिकुलर जोन वेयर आई वॉज। सर्टेन टाइम जब मैं मुंबई से, पली बड़ी मुंबई में मम्मी डैडी के साथ थी, मुंबई से जब मैं कोलकाता गई, तो कोलकाता में मेरी फैमिली क्या है, अपर मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। So they and Bengali people are very strict in a when it comes to discipline and culture. And as like though my mom dad are very they always being like behave like a non-Bengali, but because उनके life में maximum कोलकाता से बाहर रहे हैं उनके काम के सिलसिले में भी, तो I grew up like with very non-Bengali lifestyle. मेरे friend circles भी अभी मेरे schooling भी non-Bengalis हैं, मगर मेरे family as like my other family, I'm talking about my मासी and all those बुआ and all those, they are very orthodox Bengali family upper class के। अब उनकी मेंटालिटी क्या होता है, हमने जो हम देखते आए जो है वही होना चाहिए, इट हैज टू बी ना वन बाउंड्री ओनली। तो एक जगह पे जब मैं एडल्ट होने लगी तब मैं बहुत ही डर गई थी और सहम गई थी, क्योंकि तब उसी वक्त उसी इत्तेफाक से मेरी मम्मी भी गुजर गई, मेरे पापा भी गुजर गए। और जब मुझे होश आया, मैं जब एडल्ट हुई, कि जब वो वक्त आया कि मैं अपने आप को जान पाऊंगी, उसी वक्त मेरे फैमिली वाले ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। एंड दे ट्राइड टू दे थिंक दैट टाइम दे वर थिंकिंग दिस इज द एज एक्चुअली वी रियली नीड टू गाइड हिम एंड यू नो नर्शिंग हिम, कि इसको अगर अच्छे से उसको ठीक किया जाए तो शायद उसके दिमाग और उसके बर्ताव चेंजेस हो जाए। वह तो मैंने भी एज अ लाइक उनके बच्चे के हिसाब से सोच के मैंने भी कुछ हाल तक ऐसे सोचा कि उन लोग ठीक बोल रहे, शायद मेरे अंदर कुछ कमी होगी, या आई डोंट नो, आई हैव अ डिफरेंट चॉइस, आई मस्ट बी, आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, बट लाइक डर के मारे सुन लो। तो मैं सुनने तो कोशिश की थी। उसके बाद इत्तेफाक से जैसे मेरा सपना है बॉलीवुड में एंटर करना, मुझे डांस करना है, एक्टिंग करना है, ऐसा शौक था। तब तो फिलहाल डांस एक्टिंग के बारे में मुझे उतना पता नहीं था, मगर उतना मुझे पता था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, डांसर बनना है। तो उसके भूत के हिसाब से मैं तो काम करने लगी, मैं डांस करने लगी। उसमें भी दरार बहुत आए मेरे फैमिली से, तू लड़की के गाने पे क्यों डांस करता है, तू लड़की की तरह क्यों डांस करता है। मैं तभी भी फिर मैं समझ नहीं पाई, अरे मुझे डांस करना है, इतना दिन अलग बात है। तो मेरे लिए मैं वो समझ ही नहीं थी मैं लड़की की तरह डांस क्यों कर रही हूँ। मुझे इतना पता था कि मैं एक लड़का जन्म होके भी मैं ऐसे डांस क्यों कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था। बट आई वॉज इंजॉइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने सोल के साथ हूँ, तो मेरे लिए तो पाप है ही नहीं, मैं तो बाकी नॉर्मल हूँ। So I was very sharp enough to judge myself what I was. But thing is, I don't have the dictionary particular for my life, and I was finding the dictionary that which where I can find myself, what the particular is supposed to be, what exactly I can give my name, my soul, कि ये वो डिक्शनरी क्या है, वो ले आओ। वो मैं तब तक वो डिक्शनरी की खोज में थी। And for my family, I was like a homo something. They used to call it a pap or something. और हम upper class के एकदम reputed family है. What people will say. I used to think, what the fuck around. I don't know. Being day by day, I am becoming adult, and I'm getting I'm knowing myself कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ. So I don't know. तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई, वहां से फिर मुंबई आ गई। मुंबई आके बहुत स्ट्रगल करके डांस वांस सीखा। उसके बाद अगेन आई लेफ्ट मुंबई एंड देन अगेन वेंट टू कोलकाता एंड देन वहां से फिर कोलकाता से फिर मैं 7-8 साल करीबन काम की। जैसे मैं स्टैब्लिश होने लगी, इन द सेंस अपने पैसे कमाने लगी, अपने बलबूते पे कमाने लगी कि आई कैन टेक केयर अबाउट माई सेल्फ, मैं मच्योर हो गई, मैं अडल्ट हो गई प्रॉपर। तब एक दिन मैंने अपनी छोटी मासी को बोल दी गुस्से में, I think I should not use that what I said, but as people those, हाँ, जिन लोग मुझे जानते कि मैं बहुत बोल्ड और ब्लंट हूँ, उन लोग जान सकते हैं इमेजिन क्या what था, what I can say। तो मैं बोल दी थी, see, I am गांडू or something, I am faggot, this is my life and you have to bear me। and ये बोल के मैं दारू पी हुई थी, मैं सो गई। and after that अभी तक वो मासी ने कुछ बोला नहीं मुझे, एंड फाइनली शी एक्सेप्टेड इन दैट वे। ठीक है,
इवांका, जो शब्द आपने बोला, एक तो मुझे उस शब्द से कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए, मेरी जीवन में तो उस शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है, और हाँ शब्दों में वो ताकत ही नहीं है ना? हाँ, हमने जिस दिन हम it अपने आप was को एक्सेप्ट frustration करेंगे। for me. It was a frustration हाँ, for me because या they used to call me, and then I accepted. Yes, this is me. Now you have to accept it. What I will या do. like if हाँ, you like that. have that acceptance for yourself, then Yeah. there is nothing left, फिर कुछ और बचता नहीं है आगे Yes. उसको डरने में, या उसको झेलने में, या उससे की बात हाँ. करने में। बट ऑब्वियसली जब मैं आपका इंट्रोडक्शन कर रहा था, तो मैंने ये सच में एक कागज पर लिखा हुआ है कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम इज ऑल्सो इवांका दास, एंड दिस इज हाउ हाँ. यू I लिव always लाइफ। says, yeah. या तो इवांका, अगर मैं इवांका के पास आने के लिए, अभी हम अरनदीप पे ही रहते हैं, और हम अरनदीप की प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं जब आप दिल्ली आए। आप दिल्ली आई, आपने कोरियोग्राफी शुरू करी, क्या रहा, कैसा था वो जर्नी? कैलकाटा छोड़ना, दिल्ली में आके स्ट्रगल करना, अवध। नहीं, मैं ये बोलूंगी नहीं कि मैं दिल्ली आके स्ट्रगल की हूँ। मैं स्टैब्लिश कोलकाता में ही हो चुकी थी जब मैं डांस इंडिया डांस में 2011 में आ चुकी थी, डांस इंडिया हाँ, डांस डबल्स में। सो दैट टाइम हाँ, ओनली मुझे सब लोग जान गए थे। तो फॉर हाँ, मी इट वाज व्हेन आई केम टू दिल्ली, दैट टाइम इट वाज डिफरेंट। मैं आई थी किसी और के चीज के चक्कर में, पर्सनल चक्कर में। मैं बहुत फेडअप हो गई थी, कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, दैट आई रियली डोंट वांटेड टू डिस्क्लोज राइट नाउ। या, तो उस चक्कर में सोची थी कि मैं आती हूँ, 3 महीने रहूंगी, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ रह के चली जाऊंगी वापस। बट हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं इत्तेफाक से मैं दिल्ली में रह ही जाऊंगी, मेरी नसीब ऐसे बन जाएंगे कि मुझे वहां पे रह जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं रह गई। तो मैं मुझे किसी सूत्र में मैं एक जगह पे काम पे गई, वहां पे एज ए हम्म, डांसर गई। मुझे ये था कि मैं यहाँ पे काम करूंगी तो मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं ऑलरेडी कोरियोग्राफर हूँ। और हम्म, उनके पास गई तो उनका जो ऑनर था, मालिक, उनका नाम है विजय वर्मन जी। तो उन्होंने बोला मेरा असिस्टेंट होगा, वो आपका डांस ऑडिशन देख लेगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप एज अ डांसर काम करना, बैकअप डांसर। उनको पता नहीं कि मैं एज अ डांसर काम नहीं करती, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं डांसर तक का काम को तो छोड़ चुकी हूँ। तो मैंने बोला देखो नया शहर है, मैं ऐसी ऑलवेज हम्बल हूँ, आपने देखा मेरा नेचर कैसा है। कोई बात नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस लड़के में गई, वो लड़के ने मुझे बोला आप डांस दिखाइए, तो मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ, आप उसका डांस दिखाइए। 4 मेडली था, एक एक मेडली 5 मिनट का, मैंने आधा घंटे में 20 मिनट का मेडली उतार दिया। एंड हाँ, ही सेड आप कहाँ से सीख के आए हो? मैं बोली मैं तो ऐसे ही नॉर्मल हूँ, ऐसे ही सीख के मैं करती थी, मैं बैकअप डांसर हूँ। अब तो मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए आई हूँ, कुछ काम होगा तो जरूर हाथ जोड़ के मुझे बता दीजिएगा, कुछ दिन काम करूंगी चले जाऊंगी। मैं ऐसे बोल के आ गई। फिर अचानक शाम को उनका ग्रुप का मालिक फोन करते, विजय वर्मन जी। बोला हेलो कैसे हो अरंदीप? मैं बहुत अच्छा हूँ, सोनू नाम है मेरा इंडस्ट्री में, एज अ लड़का में जब थी काम तो सोनू नाम है। सोनू कैसे हो? बोला अच्छा हो। अरे आप तो बहुत अच्छे डांस करते हो, आप तो ऐसे क्या, आप ऐसे ऐसे बोले जा रहे थे। मैंने बोला शुक्रिया शुक्रिया। तो मैंने बोला क्या आपके डांस में, फिर आज के डांस ट्रूप में ऐसे डांसर काम कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हम्म, डांसर, ओ माय गॉड, मैंने आपका पता लगाया, आप तो ऑलरेडी कोरियोग्राफर हो, आप पार्टिसिपेट हो, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने बोला मैं हम्म, क्यों बताऊं अपने बारे में, जिनको पता है हम्म, पता है। तो फिर उन्होंने मुझे एज अ कोरियोग्राफर ही रख दिया। तो या, उनके उनके एक शो पे मुझे अभी भी याद है, 2011 मार्च का बात है। हमारे जो दिल्ली में वो मॉल का है, गुड़गांव मॉल का नाम क्या है? एमजीएफ, या, एमजीएफ, हाँ हाँ। तो वहां पे उनके वो नीचे उधर बैंक्वेट में एक वोडाफोन का फ्लैश मॉब शो था। तो मैं वहां पे मैं डांसर्स के साथ गई थी कोरियोग्राफ करने के लिए। अब तो गई थी, तो दूसरे कोरियोग्राफ, हम विजय वर्मन के डांसर्स कम हो गए थे, तो उन्होंने दे हैड टू हायर सम अदर मोर डांसर्स फ्रॉम अदर डांस ट्रूप। सो उन्होंने हायर किया था कुछ करीबन 20-25 डांसर्स, ज्यादा सबसे ज्यादा। तो जिनसे हायर किया था उनके कोरियोग्राफर्स भी आए थे। तब तक फैल गया था कोई ऐसा कोरियोग्राफर आया है जिस हु हैज वेरी गुड ऑरा एंड टैलेंटेड एंड ऑलरेडी केम इन डांस इंडिया डांस डबल्स। तो दे स्पेशली या, केम, और तब दिल्ली में
प्रिंस सर छोड़ के, एक प्रिंस सर है सीनियर कोरियोग्राफर, वो छोड़ के और कोई नहीं था हु इज अ मल्टी टैलेंटेड कोरियोग्राफर. मैं ही ओनली आई वाज देयर हु एंटर. तो देन दे स्पेशली केम टू सी मी द हाउ आई रियली वर्क. I didn't know. I did not know. I was busy with my work, with my that things, dreamy world. The way I behave, you even you scold on me. क्या रे अपनी जगह पे सीट में खड़े रहे, like that. I always बचकान. So I like that, and I was working. उसके बाद तीसरे दिन कॉल आया उनका कि आप प्लीज आइए, इत्तेफाक से दिवाली था तीसरे दिन, आप आइए. मैं गई थी, उन लोगों ने कॉल किया, मैं गई. बोले आप हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आपको सैलरी इतना दिया जाएगा विद द बोनस. तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं. तो मैंने वर्मन जी को ऐसे करके हमारा सिलसिला हुआ. तो वर्मन जी को मैं बोली, तो वर्मन जी ने बोला उनका वो ऑपोजिट ये था, क्या नाम है इसका, ग्रुप था. तो ही वाज अ डिसएग्री, आप वहां पे काम करोगे तो हमारे यहाँ पे काम नहीं कर सकते. तो मैंने बोला मैं देखो आपने हमें काम दिया तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा, मैं चाहूंगी कि दोनों जगह पे काम करूं. वैसे भी मैं तो डांसर हूं नहीं, मैं कोरियोग्राफर हूँ. बोले नहीं ऐसे करके. तो फिर मैंने उनको वर्मन जी को छोड़ के उनके साथ काम किया, और उसी सिलसिले में ऐसे ही बढ़ता बढ़ता गया, और मैं दिल्ली में वेल नोन कोरियोग्राफर होने लगी. बिल्कुल. आप कोरियोग्राफर हुए और आपने अरनदीप को छोड़ के सोनू को पहचाना, और फिर उस सोनू को एक रिश्ते में बंधा वो सोनू, और वो सोनू का असिस्टेंट से एक रिश्ता बना. वो क्या कैसा था वो लम्हा, सोनू का क्योंकि क्या. तुम इतने सच्चे जीवन तुमने जिया है इवांका, हाँ, कि वो जो सोनू था जिसको वो बंधन उसका हुआ अपने असिस्टेंट के साथ, मतलब वो शादी, वो रिलेशनशिप, और वो सब इसलिए क्योंकि तुम अपने आप को कहीं ना कहीं नहीं जान पाए, राइट. हाँ. जब वो मेरी क्या शादी था, हुई थी, वो क्या हाँ, जब मेरी शादी हुई थी, जैसे आप भी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, वो कोलकाता में अच्छा, पहले. ओके, ओ सॉरी. नहीं, दैट्स अच्छा. कम्प्लीटली ओके. मैं वो हाँ. चीज, मैं उनके साथ मेरा सेपरेशन हो गया था. उनके साथ सेपरेशन हो जाने के कारण ही मैं दिल्ली आई थी, कि मैं वो चीज को भूलना चाहती थी. इसलिए कि मैं कहीं ना मेरा बिगनिंग से, जैसे ये बहुत इंटरव्यूज में, बहुत सारे आर्टिकल्स में मेरे बारे में खुल के मैंने बोला है और सबने छापा है. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीजें अपने लाइफस्टाइल में छुपाए. छोड़ी हूँ. हाँ, बिल्कुल, छुपाए कभी नहीं, कभी बिल्कुल. नहीं, कभी नहीं. सो आई वॉज the point when you become adult, no, that exact time actually you should get to know what you are. So in my condition I was very feminine in like my childhood, but when हाँ. धीरे धीरे when I become like teenager, no, उस जगह पे तो मेरी मम्मी डैडी नहीं, मेरे फैमिली के छाव मेरे ऊपर आई थी. और लोग दे वर स्ट्रिक्ट, तो उनके स्ट्रिक्ट पन से मैं अपने आप को मजबूरन अपने आप को मर्द समझती थी. तो उसमें क्या हुआ, फिर उसमें मैं जब उसी सिलसिले में मैं जब इस फिल्म इंडस्ट्री में डांस फील्ड में घुसी, डांस वहां पे मुझे लड़के लोग रैगिंग करने लगे, दैट यू आर अ लड़का, यू हैव टू बी अ लड़का इफ यू रियली वांट टू कम ऑन द स्टेज लाइक अ शेर व्हेन यू परफॉर्म. सो फॉर देम दे आर प्रेशराइज, जो प्रेशराइज किए थे मेरे ऊपर, उस प्रेशराइज से उन लोगों ने मुझे सिगरेट पिलाना शुरू किए, मुझे जिम जाना शुरू करवाया, पुशअप किया. आई हैड टू लुक मैस्कुलिन फॉर देम on the Oh stage. God, I remember you were such a handsome ladka. Oof, tall, dark, handsome. Yeah, everybody says that. And what happened? एक second hold करना. So, this is the what happened, and suddenly it happened, and मुझे प्रेशराइज हुआ. तो उस वक्त का जो मेरा सिचुएशन था, तो शायद मेरे हार्मोन्स ने, उस वक्त मेरे हार्मोन्स मेरे शायद मर्दाना मुझे हेल्प किया कि आई थिंक मैं ऑटोमेटिकली मस्कुलिन बन गई. मगर कहीं ना कहीं मेरे सोल में तो कोई मर्दाना था ही नहीं, तो मैं औरत ही औरत हूँ, औरत रहूंगी. तो whenever it comes, whenever it things comes in front of camera, anything related तो वो camera, जो शादी का जो फैसला मैं बताती हूँ, था, अभी आ रही है, बता रही हूँ वो. तो जब भी वो कैमरे की चीज सामने आती थी कि मुझे परफॉर्म करना है कैमरे के सामने या मुझे स्टेज में आना है, तो आई वाज लाइक हाँ बोल, लाइक अ वेरी मैन. द पॉइंट कैमरा आता स्टेज, हाँ जी बोलिए ना, द रियलिटी कम्स.
सो ये इत्तेफाक चला। तो इस सिलसिले में क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां मेरी फैन बन गई। आई यूज टू टॉल डार्क हैंडसम, तो Yeah. गर्ल्स आर आफ्टर मी, getting my point, girls were Yeah. after me, and some of the girls were like ऐसा कि बोलते हैं ना कि शंकर भगवान के लिए पागल हो जाते थे, they were like after that mad. And Yes. in Calcutta I was very famous, I was one of the first youngest choreographer, first youngest choreographer. तो तब मेरे वो डांसर्स का क्रेज था, अरनदीप सोनू, अरनदीप सोनू, अरनदीप सोनू, सबको लाइन मुझसे मारना था। इवन ऑल दोज एलजीबीटी के जितने रे बॉटम्स हैं, फेमिनिन गेज हैं, सब लोग मेरे पीछे थे। And I was like, no, Didi, मैं दीदी हूँ। Like, it was very fun time for myself that I'm a woman, I can't. So वहां पे मेरी एक अच्छी दोस्त बनी अंकिता, जो मेरी असिस्टेंट थी। अब असिस्टेंट थी, वी वे लाइक फ्रेंड, लाइक यू कांट लाइक, ऐसा दोस्त कि शायद हम लोग मतलब होता है ना कि यारी दोस्त टाइप के, एक दूसरे के वाइफ से पता चल जाए कि हम लोग कैसे दोस्त। सडनली घर से प्रेशर आया, उनको लगा मेरे घर से उनके प्रेशर से हम लोग में कुछ है। वे तो हमारे में बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ है नहीं, वी आर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स। जैसे बोल बोल के ना हमारी बॉडी लैंग्वेज में शायद बदलाव आया, था नहीं मगर बदलाव आ गया जबरदस्ती। मगर she was 18, I was 21. We both were immature to understand the situation. Our जो प्रेशराइज कर रहे हो हमारी सिचुएशन को, हमारे पेरेंट्स, उनकी तरफ से मेरी तरफ से, हम वो समझ नहीं पाए। हमें लगा सच्ची वी ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप फॉर ईच अदर। इट वाज मुझे ये तो समझ में आता है, आपके लिए तो वो एस्केप का, यू आर जस्ट एस्केपिंग, एंड आपने अपने आप को एक ट्रायल दिया कि क्या पता मैं ये हूं और ये नहीं। हाँ, मगर द पॉइंट व्हेन हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद जब फिजिकल होने लगा एक बार, उसके बाद मैंने उसको, उस दिन के बाद से मैंने उन्हें छुआ नहीं, और उसके बाद मैंने मन मन में बोल दिया दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद मेरा जितना पक्ष देना था उनको, उनको दे के मैं उनको एक अच्छे तरह, एक फरिश्ते की तरह मैं उनको छोड़ के सेपरेशन होके चली गई। Are you in touch with them, with that girl? In between, meanwhile I was, but the thing, we were very good friends, we became very good friends after that. Now I stopped talking, some things happened, ठीक है, ठीक है। हाँ, भी उसके बाद तो बहुत अच्छी दोस्त बन गई। बहुत हिम्मत की बात। मतलब मैं चाहता तो सीधे इंडस्ट्री के से बात करते, बट ये जो आपने जो लम्हा जिया है अपनी जिंदगी में, ये जीना और इस सच को बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इस बात को करने के लिए बहुत जरूरी था। तो अब हम चलते हैं इवांका के पास, जो वन फाइन डे सोनू को भी पीछे छोड़ देती है, राइट? और वो सोनू को पीछे छोड़ के इवांका बनती है, और इवांका एक दिन कहती है कि ठीक है, ये बाल भी सर से हटा दो, और ये भी मतलब आपने फेमिनिटी को एक अलग दायरा दिया। आपने जो हम कहते हैं फेमिनिटी हमारे अंदर है, फिर भी हम वैनिटी करके चलते हैं। आपने फेमिनिटी और वैनिटी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट करके यू सेड आई एम नॉट दिस हेयर, दिस आईज, दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड। वो फैसला दैट यू सेड आई एम गोइंग टू वॉक विदाउट हेयर, इट इज वेरी बिग थिंग, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी। So the thing is for me it was, हाँ, तो मैंने बाल कटवाए थे। मेरी लाइफ में ऐसे पल भी गए कि मैं एंजाइटी डिसऑर्डर में चल रही थी करीबन 3 साल। दिल्ली में एक लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप हुआ था, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा उस रिलेशन में थी, बहुत ही इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने छोड़ने के बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, तो मुझे बहुत सारी एंजाइटी हो गई थी, मैं डिप्रेशन डिसऑर्डर में थी। मुझे उसी वक्त टाइफाइड जॉन्डिस हो गए थे, और मैं इंजेक्शंस भी लेती थी। ओटा फेलबेना ठीक से कहा, सॉरी, ওটা ওখান থেকে ওটা ওখানে রেখে বাকি পরিষ্কার করে দাও। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे कर रही थी, तो मेरे को मेरे हल्के बाल झड़ने लगे थे, मेरे फेस में पैचेस आने लगे थे, मैं बहुत ही गंदी हो गई थी। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं गंदी हो गई दिखने में, मेरा फेस गंदा हो गया, अरिंदीप तू दिखने में खराब हो रहा है,
तू तेरी अस्तित्व खो रहा है। तो आई बिकम दैट मैड। मैं हॉस्पिटल में भी थी 20 दिन मेरे ट्रॉमा से, एंजाइटी से निकालने के लिए। तो मैंने खुद ही मुंडवा दिया जिद में कि मैं बदसूरत नहीं हो सकती। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें गई, और मैं ऐसी नहीं थी कि बहुत सारी लड़कियां लड़के क्या नाम है सुसाइड कर लेते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनमें से हूँ। मेरे से क्यों नहीं हुआ, अब भी होना चाहिए इसी वक्त। कोई मैं ऐसी ऑलवेज हूँ। आई लव टेकिंग चैलेंजेस। सो इट्स राइट। इत्तेफाक से उसके बाद मैं मुंडवाने के बाद मैं कोलकाता चली गई। कोलकाता जाने के बाद मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया अपने फैमिली के ओके। साथ। इस्कॉन 6-7 महीना रहने के बाद आई रियलाइज्ड, हम्म। आरंदीप कृष्णा जी ने मुझे रियलाइज करवाया। जब मैं, याद है अभी भी वो दिन, जन्माष्टमी के दिन उनका अभिषेक हो रहा था, मैं उनको देखी आंखों में। और उसी वक्त, जैसे आपको पता है, आई नो यू आर वेरी स्पिरिचुअल, हर जन्माष्टमी की रात में बारिश होती है। तो जैसी द पॉइंट उनका अभिषेक हुआ, और उसी वक्त बादल गजरे और बारिश होने लगा, और मैं ऑटोमेटिकली आई डोंट नो, आई स्टार्ट क्राइंग। और मुझे एक वाइब्स मिला, एक तुरंत एक हवा आई और मेरे गोजगम हो गए, और मुझे रियलाइज हुआ आई वॉज नॉट दैट पर्सन वेयर एक्चुअली जो मैं फेस कर रही थी अपने लाइफ में। तो उन्होंने हम्म। रियलाइज किया, तू मेरे लिए बनी है, तू एक औरत है, अब तू अपनी हम्म। जिंदगी आज से शुरू कर। दैट इज द पॉइंट। आई स्टार्ट कमिंग इन लाइक इन फैशन में आई, तो तुम्हें एंड्रोजनी मॉडल बनी। एंड्रोजनी मॉडल गाना, बनी। या तो तुम एंड्रोजनी मॉडल गाना बनी। कॉपी। हम्म। हाँ, फेमिनिन फेस लेके, बल लेके मैं एंड्रोजनी मॉडलिंग बनी। आई वाज द फर्स्ट एंड्रोजनी मॉडल हु स्टार्टेड इन कैलकाटा, दिल्ली। वो लेके सब लोग बोलने लगे कि तू टकली हो गई, तुझे एड्स हुआ है, तुझे कैंसर हुआ है, ये किस तरीके से फैशन हम्म। है, ये है। तो मेरा हम्म। पहला, मैं एक एंड्रोजनी मॉडलिंग थी कि जो मॉडल थी फ्रॉम कैलकाटा, हु रोट अबाउट ऑफ न्यूडिटी मॉडलिंग एंड एंड्रोजनी मॉडलिंग, खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब बीइंग अ बंगाली, रविंद्रनाथ टैगोर के कल्चर को बंगाली में कोलकाता में रह के उस वहां पे वो जैसे शहर में ऐसी इतना हाई फैशन क्यों। तो मैं ही थी जो डिबेट की थी, और मेरे इतने बड़े आर्टिकल आए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या तो टैगोर से क्या था आपका, क्या मतलब, क्या ये कहना चाहते कल्चरल थे आप? सिटी है। इस हमारे शहर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ऐसे लेजेंड जो इतने कल्चरल रिच राइटर और वर्ल्ड फेमस है, वहां जाके ऐसे नंगापन मॉडलिंग और फैशन कर ले आना, मतलब तुम होती कौन हो। तो तो उसको लेके मैं बोली थी। तो मैंने भी उन्हीं को बोला था कि ओ। तुम, हाँ, हाँ, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोली थी कि उतने बड़े अच्छे राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, मगर उनका भी बहुत असली कहानियां हैं अगर अंदर जाओ तो। बांका मेरे तो हाँ, गुरु हैं, मैंने टैगोर को अपना गुरु माना है। हाँ और जी, एक इस बात का एक बहुत फाइन एग्जांपल है कि जो मंदिर का पुजारी भी होता है ना, उसको हाँ भी जी, कई बार भगवान आके दर्शन नहीं देते और बाहर बैठे गरीब को दर्शन देके चले जाते हैं। हाँ जी, सो हाँ जी, हाँ ये जी, जो ठेकेदारी है कि जी कलकत्ता में ये नहीं होगा, दिल्ली में ये नहीं होगा, ये तो हाँ, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ते हुए आप थके नहीं और आप पहुंच गए बॉम्बे। आपने कहा हाँ, दिल्ली में भी हो गया, चलो बॉम्बे। पहला सवाल हर बार ये शक्ति कहां से मिलती है टू री इन्वेंट? यू आर री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। हाँ, शक्ति इसलिए मिलती है सर कि मैंने सपना देखा है, 3 सपना सर। एक सपना तो ये है कि मुझे वोग में आना था, वो ऑटोमेटिकली आ गई। यस। सेकेंड है मुझ सेकेंड ये था कि मैं नेशनल अवार्ड लूंगी एज एन एक्ट्रेस, वो मैं लेके छोड़ूंगी। थर्ड है मेरा खुद यस। का घर विथ माय पति। वेरी गुड। यस। तो ये दो सपना है, और उस सपने के लिए मैं जिंदा रहूंगी, और मुझे रहना है उसके लिए, कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं नो आई जीऊं ना विश। जीऊं कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, तुम जिएगी। और सी, आप जैसे लोग, इवांका देखो, तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये गलत फहमी है, क्योंकि तुम्हारे पीछे ना जाने कितने हजारों बच्चे तुम्हें देख के जी रहे हैं और शक्ति पा रहे हैं। हाँ तो जी, जिस दिन कमजोर फील करो उस दिन ये याद रखना कि बहुतों की शक्ति तुमसे है। हाँ, सो जो आप जीवन जी रहे हो, इट्स ब्यूटीफुल। सो इवांका, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री एंड द इशू। रियलिटी शोज आपने कर लिए, वेब सीरीज आपने कुछ कर ली हैं, नेटफ्लिक्स का आपने एक अनाउंसमेंट रिसेंटली करा है।
मेन स्ट्रीम मूवी में आपका इंतजार है, पर दिक्कत ये है कि जो ये 1980 या 70 में जो LGBTQ रिप्रेजेंटेशन था और आज 2020 है, कम से कम 50 साल हो गए, पर उन 50 सालों में हम कहानियां तो पिछले 10 साल में मेन स्ट्रीम कर चुके हैं, किरदार मेन स्ट्रीम हो चुका है, बट व्यक्ति, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस नहीं है. I want your point and your experience. See, the thing is, why I like you so much. Remember that party when we met and we suddenly start talking when we both big fan of Sushmita, and we start talking about Sushmita, yeah. And that time I told you, like, I found you, like, you are the person actually जिसके साथ मेरी बातें, मेरी सोच मिलती है. तो मैं आपको ये बता दूं, मैं ये बोलने वाली थी, अगर मैं आप पूछते भी नहीं तो मैं ये जरूर बोलती. हमारे देश में ना टाइप कास्ट बहुत होते हैं. अगर आप कॉमेडियन है तो आपको कॉमेडियन का काम ही मिलेगा. आप अगर हीरो हो तो हीरो का काम ही मिलेगा. आप अगर माँ का तो माँ का रोल मिलेगा. मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं करना चाहती. सपोज आज अगर सेंस ऑफ ह्यूमर, पता नहीं आपके व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स में कितने सारे लोग हैं जो सेंस8 देखे होंगे. आपने अगर जरूर देखा होगा, सेंस8 में क्लेटॉन है, मिस क्लेटॉन. बेसिकली she is a transsexual woman and she played there biologically एक औरत का रोल who playing lesbian character. चलता जा रहा है, ट्विस्ट बीच में आता है, उसकी वो ट्विस्ट आता है ऐसा कि वो किसी शॉर्ट में बोल रही हूँ, किसी रीजन में हॉस्पिटलाइज्ड होती है, उसकी मम्मी आती है और मम्मी उसे बोलती है, my son, I grown you up. And the character come, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, please, your son become a daughter now. So the transaction, इस लड़की को इतनी फेमिनिन दिखाया गया है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा. मैं वो लाना चाहती हूँ हमारे देश में. अगर हमारे देश में सीक्रेट गेम जैसे इतनी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर में या नेटफ्लिक्स में इतने पैसे लाने वाली जो एक सीरीज बनी है, उसमें अगर एक औरत, पैदाशी लड़की कुबरा सेठ अगर ट्रांसजेंडर का रोल कर सकती हैं, तो क्यों ना हम ट्रांस वुमन कांट प्ले बायोलॉजिकल वुमन इन इंडस्ट्री. हम दिखने में वैसे हैं, हमारी आवाज ऐसी है, हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारी जेस्चर, पॉइज, एलिगेंस, एवरीथिंग वी आर वुमन. सो व्हाई? सो दिस अ कास्ट. तो मैंने क्या किया, मैंने एक दो काम कहता हुआ है इवांका, पताल लोग जो भी रिसेंट पताल लोग, just have seen there's a trans woman who played as a trans woman only. But वहां पे कुछ पिक्चराइजेशन ऐसा हुआ है जो मुझे पसंद नहीं आया है. मगर वहां पे वहां पे पिक्चराइजेशन ये दिखाया गया जो सच है कि सच्ची उन लोग को अभी भी लड़का माना जाता है तो ट्रीट किया जाता है. मगर that could be treated like that could be क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन और भी बेहतर किया जा सकता था, सच को रख के भी, इज्जत दे के भी. यहाँ पे क्या किया, पताल लोग में हमारी इज्जत की माँ बहन करके सच्चाई को ज्यादा ले गया. माँ बहन तो हुई भी है ना इवांका, अभी मतलब झूठ क्यों जीना है? ये समाज कहाँ हमें इज्जत दे रहा है? बात उसमें झूठी इज्जत दिखा भी देते, हाँ, तो तेरी मेरी इज्जत तो माँ बहन वैसे तो हुई भी है समाज का. ऑफकोर्स होगी. मगर आकाश जी, जैसे मुझे एक बार ट्रांसजेंडर का रोल मिला, मुझे 2 बार ट्रांसजेंडर का रोल मिला, मैं तीसरी बार करूंगी नहीं, मैं बैठी रहूंगी. भगवान ने मुझे एक्टिंग नहीं, डांसिंग, मॉडलिंग भी दी है, मैं छोड़ दूंगी अगर मुझे नहीं मिला. सी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेंटेन योर डिग्निटी to bring some such good level in your work जिससे लोग आपको देखेंगे. आज इत्तेफाक से क्या हुआ, मैंने अभी फिलहाल एक कांस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म करके आई हूँ, where I played as a biological woman in a रिपोर्टर. मैं ही नरेट कर रही हूँ पूरा पिक्चर. वो निकलेगा तो धमाल होगा. मैं नेटफ्लिक्स में एक ट्रांस वुमन प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही हूँ, जहां पे कहीं पे भी एक ट्रांस वुमन का टी का भी उच्चारण नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा. सिर्फ एक सिंबॉलिक दिया गया है द आर्ट ऑफ डायरेक्शन में, दैट आई एम अ ट्रांस वुमन. वहां पे लिखा गया है सिनॉप्सिस में, मतलब यू वांट टू से कि द स्टीरियोटाइप ऑफ सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर ब्रेक करना. यस, डोंट मत करो ना. जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स में
वो कहाँ सिनॉप्सिस में है, स्टोरी में लिखते हैं ना कि स्टोरी के नीचे के आप जब देखते हो कि कौन सा स्टोरी है तो नीचे सिनॉप्सिस लिखा रहता है, वहां लिखा है 5 महिलाओं के बारे में कहानी है, तो 5 महिलाओं में मैं 5वां नंबर मैं हूं. I'm so lucky that I had work under Alankrita Srivastav, Yeah. लेजेंड डायरेक्टर. सो क्यों, देखिए आज वही है ना, उनकी आंखों में गई. अगर मैं वो जिद नहीं बन के रखती कि मुझे लड़की का ही रोल करना है, तो अगर नहीं करती तो शायद मुझे नहीं मिलता. पॉजिटिव वाइब्स मैटर. इफ यू थिंक पॉजिटिव इट विल कम टू यू ओनली. साच को आज नहीं है ना. जी जी, दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड एक्चुअली. और एक ये भी तो बात है वहां का, हर किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरह जिद्दी लड़ने के लिए खड़े होने की और इंतजार करने की. और फिर एक तो काम नहीं है, फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए काम नहीं है, फिर ट्रांसजेंडर को औरत होने के लिए काम नहीं है. इतनी ज्यादा मुश्किलों के साथ तुमने खड़े होके बोला नहीं मुझे तो ये मेरे पॉइंट्स है. और तुमने एक आवाज उठाई थी जो एक एड था जिसमें अगेंस्ट स्टीरियोटाइप किया गया ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन को, और तुमने कहा कि यही क्यों रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. और वो एड लेकिन काफी सक्सेसफुल रहा, और तुम्हारा जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुझे बिल्कुल समझ में आता है आज. पर अभी वे फॉरवर्ड क्या है? अब तुम जैसे आपको 5 साल हो गए होंगे ना कम से कम बॉम्बे की इंडस्ट्री में आते जाते. मेरा 17 साल हो गए इसमें इंडस्ट्री में काम करती हूँ. मगर मैं मुंबई में मेरा आना जाने का काम हुआ 10 साल. 10 साल हो गए तो अब मुंबई में आने जाना. वैसे ऑल ओवरऑल में 17 साल की. फ्यूचर क्या है वहाँ का? फ्यूचर कैसा सर है? फ्यूचर सर फॉर मी इट्स लाइक दैट. फॉर मी मैं यही बोलूंगी आपको, अगर ओवरऑल बोलोगे तो यहाँ पे नेपोटिज्म होता है बहुत ज्यादा. सेकेंड बात है, इफ यू आर यूनिक then these fucking people will after you, and if you're not unique, you're commoner like other हर घर के जैसे talented, then nepotism काम चलेगा. और अगर आप एक ही पीस हो तो फिर दुनिया आपके पीछे आएंगी. तो तुम तो एक ही पीस हो, मतलब ये तो 200% सच है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं. हाँ, मैं एक ही पीस हूँ, दोहराई नहीं है, मैं मानती हूँ. बट मैं ये सोच के चलूंगी ना कि एक ही पीस हूँ. जैसे मैं 1 साल में मैं इतनी, मुझे बड़े बड़े ब्रांड मुझे काम दिए हैं, पेड हो या अनपेड हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े ब्रांड. तो मैं तभी सोच ली थी कि यस आई एम यूनिक पीस और मेरा फ्यूचर है. और आप जैसे लोग ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने मुझे रोक के रखा है, आस्था दे के रखा है, तू हार नहीं मानेगी. सो लाइक दैट वे, तो मैं कीप ऑन डूइंग इट. तो मैं आपको यही बोलूंगी कि मैं ऐसी औरत हूं कि मैं जो सपना जब तक मैं उसका पूरा नहीं करती हूँ, मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ. मुझे ये चाहिए. सपोज इफ आई लव यू, आकाश जी मैं आपको प्यार करती हूँ ना, तुम मुझे देख मुझे ही देख. सो मैं बंगाली प्रॉपर जिद्दी औरत हूँ. मुझे चाहिए तो चाहिए, लाइक दैट, लाइक अ विच डायन, लाइक यू आई हैव टू गेट इट. मुझे चाहिए. हाँ. तो अभी Netflix is happening and Ivanka and Alankrita has done some good movies and it's a great project. I'm looking forward for it. But and how do you think otherwise transgenders का क्या हाल है इंडस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन? सर यहाँ पे वही है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर का इनका मोटिव ये है, जैसे हमें पता है एक ट्रांसजेंडर का सेक्शन होता है, दैट्स अ अम्ब्रेला टर्म. बट यहाँ पे ट्रांसजेंडर का कहने का इनका ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे इंडस्ट्री में, सपोज यू आर डायरेक्टर, यू नो द कैटेगराइजेशन, तो आप उस हिसाब से कास्ट करोगे, है ना. बट आप डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी तो चल जाओगे, मगर आप प्रोड्यूसर अगर आपका अलग होगा तो वो ही ज्यादा उंगली करता है. जैसे प्रोड्यूसर का कहने का मतलब है जो जैसा दिखता है, मतलब जो जैसे लोगों को पसंद है वैसे दिखाओ. लाइक अ प्रोड्यूसर बिकम अ पॉलिटिशियन इन आवर इंडस्ट्री. जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं हमारे देश के दर्शकों जो जितने सारे हैं, आबादी हैं, उनको भगवान दिखाओ तो बिजनेस अच्छा है, तो बेफालतू का भगवान दिखाए. तो प्रोड्यूसर बोलते हैं गे को भी हिजरा दिखाओ, ट्रांसजेंडर को भी हिजरा दिखाओ, तो हमारी पब्लिसिटी होगी. उनको सच्चाई मत दिखाओ, उनको सच्चाई मत दिखाओ. अगर उनको सच्चाई दिखा दोगे तो एजुकेटेड हो जाएंगे, तो फिर हमारी सेल बंद हो जाएगी, हमारी स्टोरी बंद हो जाएगी.
राइट। इवांका, अगर पर्सनली अब मैं बात करूं अबाउट योर वेल बीइंग, हाँ, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रगल, ये सब हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। और ट्रांसफॉर्मेशन हैज कोई अपना एक कॉस्ट है और अपना एक इफेक्ट्स भी है। हाउ आर यू डीलिंग विद योर वेल बीइंग? सर समटाइम बहुत कामली, समटाइम वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, समटाइम वेरी डिप्लोमेटिक, और समटाइम बहुत डोमिनेटिंग। अब इस चारों में से 50% डोमिनेटिंग का जो विपन वो ज्यादा करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में हम जैसे औरतों को अगर ज्यादा डिप्लोमेटिक हैंडल करेंगे तो काम होगा, नहीं तो डोमिनेटिंग। अगर हम पोलाइट काम करेंगे हमारी जैसे औरत ना, तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सो मैं दो विपन राइट। चलाती हूँ, डिप्लोमेटिक और डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग स्पेशली उन पे चलाती हूँ जिन लोग मेरे हाथ में हैं, और पॉलिटिकली वो जिनको मैं हाथ में लाना चाहती हूँ, उसके बाद डोमिनेटिंग करके जीऊँ। राइट। सो दिस इज द एंड व्हाट की ऑफ अबाउट माई लाइफ। the side effects of your transformation? मेंटल, हार्मोनल, वो जो सर मैं दिक्कतें बहुत आ खिटखिट सकती हो हैं। जाती हूँ, मैं बहुत खिटखिट हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ जाती हूँ, मैं बहुत हाँ, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं कभी कभी लोनली फील करती हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था कि मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ, मुझे कोई लाइफ में चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेरे मम्मी डैडी है नहीं, गुजर गए। तो आई ये कोई वाज, तो लाइफ में है आजकल। हाँ देख, आजकल तो कोई लाइफ में है, सुना है, देखा है हमने हाँ इंस्टा पे मेरी लाइफ तुम्हारे। में है ना, बुलाओ क्या? यू वांट टू नहीं, we'll सी? talk to you first. Yeah, we'll अच्छा, talk to या them later. तो मैं आई वॉज फाइंडिंग समवन इन माई लाइफ टू बी विथ whom I should feel like I am the special one, and finally I got someone, and after he came in my life, I think I start feeling more feminine. I'm a fucking aurat, and I love to cook for him. I love to. I really wanted to live my life. Really, I wanted to be. और मैं जो सपने में देखी हूँ वो मैं उसके लिए जीती हूँ, बस और कुछ नहीं। हाँ, हाँ। हाँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या चल रहा है इवांका? मतलब कितना खर्चा आ जाता है आज के टाइम में? कितनी चीजें बदली हैं मेडिकल सर इंडस्ट्री में? जी अब तो ये बात हो गई है कि जो पैसा कमाती है वो सब मतलब ऑपरेशन में बोलो या लेजर में बोलो या आप कोई भी सर्जरी बोलो, कोई ट्रीटमेंट बोलो, उसमें ही चला जाता है। और बाकी जो पैसा होता है, दैट आई हैव टू टेक केयर अबाउट माई सेल्फ, माई फूड, माई हम्म, हम्म, रहना, खर्चा एंड एवरीथिंग। बट हम्म। अपार्ट फ्रॉम हाउ दैट मैं डे एक्सपेंसिव बाय, इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज कितना डिपेंड्स, एक्सपेंसिव? इट डिपेंड्स। जैसे मेरा महीने का खर्चा है 50,000 खाली, हॉर्मोन्स एंड स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट, ये तो है ही। खाना पीना एक्स्ट्रा, ऑल आपके स्किन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, क्रीम्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट बी, एक औरत को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो उस सब चीज के लिए एक एक इंजेक्शन 1,000 रुपया का होता है। तो इंजेक्शन लेती हूँ, इतने दिन में दवाई लेती थी, दवाई बंद की क्योंकि दवाई से मुझे ज्यादातर साइड इफेक्ट होता था। साइड इफेक्ट ये था कि मैं बहुत गुस्सा हो, ऐसी गुस्से वाली हूँ। और क्या इसमें क्या है दवाइयों में, क्या जो जैसा नेचर है उसको वैसा ही बढ़ा देता है। जैसे इफ यू आर क्वाइट पोलाइट इनफ, दिस मेडिसिन विल मेक यू मोर पोलाइट। If you have that hyper tendency, this medicine will make you more hyper. But the injection, it will give you the एक नॉर्मल रिलैक्सेशन देगा और तुम्हें नॉर्मल संतुलन में रखेगा। नंब कर देगा, संतुलन में हाँ, नंब कर देगा, नॉर्मल इंसानों की तरह कर देगा इंजेक्शन। उससे भी डाउन कर देगा यार, थोड़ा ढीला कर देता है ना, नहीं, नम इंजेक्शन करता ढीला है। नहीं करता। इंजेक्शन देखो तो मैं कितनी अच्छी से बात कर रही हूँ। अगर मैं ये तुम तो कुछ अलग हो, तुम अलग हो, मतलब क्योंकि इवांका, एक दूसरी बात ये भी है कि मैं आपसे एक सवाल जो कि बहुत जरूरी है मेरा आपसे पूछना, कि क्योंकि आपने इतने ट्रांसफॉर्मेशन जिए हैं और आप सच्ची तरीके से जिए हैं, आपको लगता है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही एक पैमाना है अपने आप को औरत बनाने का और समझने नहीं का? नहीं, देखिए, जैसे मैं हर तरह चीज, जैसे आई एम वेरी लिबरल एंड एन आर्टिस्ट,
ऑफ कोर्स मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पैमाना है अपने आप को औरत बनने के लिए और हाँ जाहिर करने के लिए, गलत बात है। हाँ अगर आप अपने आप को औरत मानते हो, आपकी मर्जी, आप आपकी खुश हो जैसे हो, आपको जरूरत नहीं है आपको ऑपरेशन करना, आपको जरूरत नहीं है मेंटेन करना। योर सोल इज इनफ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू आर टॉकिंग टू हाँ योर सेल्फ, टू योर हम्म, सोल अबाउट वट एवर यू फील लाइक। आज कृष्ण जी हम्म, ने भी, राधा कौन है? कृष्ण जी के सोल है, छाया है, अपनी आत्मा को निकाल के उन्होंने एक रूप दिया है। तो आप, उन्होंने अपने आप से प्यार किया। राधा इज अ कृष्ण। सो राधा, जब भी कृष्ण राधा को देखते हैं वो मिरर देखते हैं, तो आप भी अपने हाँ आप को प्यार कर रहे हो। एक्चुअली कृष्ण ने लीला करने के लिए वो राधा का रूप उन्होंने अपना निकाला अंदर। जैसे मैं सोचती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करती हूँ, और मैं सच्ची बॉयफ्रेंड को प्यार करती हूँ, और बॉयफ्रेंड ने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे खराब लगा। क्यों? बॉयफ्रेंड ने नहीं बोला, मैंने खुद अपने आप को बोला, इसलिए आई फील बैड बिकॉज ही इज हम्म, माइंड। सो दैट्स द कॉल विच आई डू बिलीव। इसके लिए मुझे पोशाक चेंज नहीं करनी, मुझे अपनी चमड़ी चेंज नहीं करनी। अपने अपने लोग, अपनी अपनी सोच है। बट मेरी हिस्से में मैं जीना ही चाहती हूँ, मैं अपने आप को देखना भी पोशाक चमड़ी भी औरत ही चाहती हूँ। राइट, सो वेल सेड। कि हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने सास के साथ लड़ाई करूं, मैं राइट, सास को प्यार करूं, मैं अपने पति के लिए लड़ाई करूं, मैं अपने पति के खाना खिलाऊं, मैं एक औरत की तरह जीऊं, मैं सिटीजन एक औरत की तरह देखना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे पोशाक चेंज करना जरूरी है। और अगर हमारे इस दुनिया में ये बिना पोशाक चेंज करके भी अगर हमें औरत मान के भी ले लेते, तो शायद मैं ये पोशाक चेंज भी नहीं करती। दैट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ये सोच भी समझना अपनाना इज ऑल्सो बिग थिंग। जाने से पहले इट्स बीन अ लवली टॉक विद यू। वी विड रियली लाइक टू मीट योर मैन ऑफ द, श्याम, इफ ही इज श्याम, अवेलेबल। हाँ, एक सेकंड आओ ना प्लीज। आओ, just want to meet you. Come. Come na, doesn't matter. शर्मा रहा है। Hi. Hi. So because Ivanka has already celebrated your existence, so we thought to say you a hi and a hello. So you both look very good, and I wish you all lots of love together. Thank you. How's life with you while with her? Is it easy? Is it been easy? You have support. How is it? सच बोलो, Easy रहा कुछ मतलब ये decision? सच बोलो। मैं, हाँ, इजी रहा है? क्या है, कैसा फील कर रहे हो? बोल नहीं सकते, वर्ड नहीं है। ठीक है, I understand. Thank you so much. वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, सॉरी गाइस, लाइक नहीं इज नॉट ऐसे दैट होता है, मच। ऐसी वाले चलते हैं हमारे साथ। दोनों एक्सप्रेसिव होंगे तो कैसे काम बनेगा? हाँ, वही तो, इज नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल। No, no, I understand, but so sweet of him to come. Ivanka, if I just want to ask you, जाने से पहले, what do you want to say those बच्चास who look up to you? सॉरी, वो नन्हे जवान आने वाली हमारी जनरेशंस जो आपको देखती है, आप जैसा होना चाहती है, बनना चाहती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मैं आपको अभी एक बात बोलूं, छोटे में बोल रही हूँ। आज ही मैंने आई फॉट विथ माई बड़ी मासी रिगार्डिंग दिस। हाँ, सो ऐसे क्या होता है हमारे इंडिया में, हमारी फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, देयर थॉट प्रोसेस इज समथिंग कि हम जो सोचे हैं हमारे बच्चे के लिए वैसा ही जेरॉक्स कॉपी हो, मगर वो गलत है। पहली बात, एक चीज मैं आप बोलूंगी, किसी का भी क्वालिटी ना, अच्छी क्वालिटी अडॉप्ट करना चाहिए, मगर अपने अपने नेचर को बिना चेंज करके। सपोज मेरा बॉयफ्रेंड का बहुत सारे नेचर्स अच्छे हैं, मैं उसको अडॉप्ट करती हूँ, मगर हाँ, बहुत ऐसी खूब नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको चेंज करना बहुत जरूरी है। वो उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। अगर वो अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो शायद हमारा रिलेशन क्यों, उनके फैमिली परिवार में भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ये, मैं जिस उनसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। सपोज ये चीज आपके साथ भी है, तो आप जैसे, मैं आपसे काम कर चुकी हूँ, आप इतने टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड लाइक क्रिएटिव एनीथिंग,
बट आप शो के दिन बहुत नर्वस हो जाते हो, आप हाइपर हो जाते हो। तो मैं मान सकती हूँ एक क्रिएटिव इंसान का लाइफ में ऐसा होता है। अब मैं उस नेगेटिव को अगर लेके पकड़ के चलूं तो नहीं होगा। उन मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, एक लेजेंड के साथ बात कर रही हूँ, उनका 99% इतने गुण है, तो 1% हम ऐसे भूल जाए ना। तो ऐसे हर इंसान के पास गलत सोच, गलत खूबी, गलत बिहेवियर्स होते हैं। हम उनको सुधार सकते एक वक्त के तक, पहले प्यार से, उसके बाद रिक्वेस्ट से, उसके बाद इंसिस्ट करके, उसके बाद जबरदस्ती से। नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो। तो आने वाले पीढ़ी को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। उन लोग इतने फ्लेक्सिबल होंगे, हम उनके लिए बनेंगे, हम उनकी सोच लेके चलेंगे। वो पहले उनको समझेंगे उन लोग चाहते क्या है। अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उनका हाथ पकड़ के उनको करने देंगे, वो चीज करो, उनको खुद रियलाइज होगा। थोड़ा सा मेरे को समझने में दिक्कत है कि जो नए एलजीबीटीक्यू के बच्चे हैं उनको हाँ, फैमिलीज को भी समझना चाहिए, इज व्हाट यू वांट टू से। यस, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। यस। मेरी 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 मासी ने आज गलती से गुस्से में बोल दिया अशुभ छेले मुझे। अशुभ छेले मतलब अशुभ लड़का, हाँ गंदा लड़का। एंड माई हाँ। बॉयफ्रेंड वॉज देयर। I felt so bad, so because I'm a very dignified woman. I said like now what the time now you have to say me sorry. तो उनको ऐसा लगा सॉरी मतलब अदरवाइज आई विल ब्रेक, मैं सब तोड़ दूंगी, सॉरी बोलो। एग्जाम्पल मैं आप लोग को बोलूं मेरी तरह मत कोई करना है यहाँ पे, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला सॉरी, मुझे फिर ना खराब लगा कि शी इज एल्डर देन शी सेड सॉरी लेटर ऑन, गुस्सा खत्म होने के बाद। तो मुझे खराब लगा, मगर मैं आपको उनको फिर बोली अगर आप लोग अगर ऐसे बोलोगे जहां पे आपके बेटे आपके साथ फ्री होके बात कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि फ्री हो जाने से इंसान की ख्यालत ऐसी है, नहीं। अगर आप लोग भी फ्री हो जाओगे ना, सामने वाले आपकी उम्र के बच्चे लोग भी उस हिसाब से सोच के चलेंगे कि नहीं मेरे मम्मी डैडी मेरे पापा भी मेरे से फ्री होके चल रहे, तो मुझे भी एक रिस्पेक्ट और एक दायरे में चलना है। तो मैं एलजीबीटी वाले जो न्यू जनरेशन के वाले को मैं बोल रही हूँ, explore yourself as much as you can, however you want, in your way, but don't cross your limit. And exact, if you guys are really confused, please discuss with those एक्सपीरियंस होल्डर जिन लोग अपने लाइफ में देख चुके हैं, जैसे आकाश जी हैं, मैं हूं, उन लोग से बात कर लो, पता लगा लो। और गलत और सही की बात देखो, जब तक अपने आप को नहीं जांचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं फैमिली की बात ये बोलूंगी, आप फैमिली लोग आप अगर अपने बच्चे को कोई भी वो हालात से वो जूझ रहा हो इमोशनली मेंटली में, आप उनसे बोलिए, पूछिए। क्योंकि हम अपने बच्चे को, अपने बिलव्ड वन, कोई भी हो, पति हो, बच्चा हो, बीबी हो, कोई हो, हम उनके साथ रहते हैं, हमारा कनेक्शन हो जाता है, सोल कनेक्शन। जब सोल कनेक्शन किसी के साथ भी हो जाए, बिलव्ड एनीवन, तो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज हर एक पल की हमें होती है। जैसे वाई आकाश जी बिहेविंग सडनली सीरियस, ही ऑलवेज बीन यूज्ड टू बी लाफ। तो अब हम ये सोचेंगे क्यों हो रहा है, आज उसका बदलाव क्यों है, हम उस बच्चे से पूछेंगे, आकाश जी से पूछेंगे। अब आकाश बोल नहीं पाएगा तो आकाश को हर तरह के से खाना खिला के, घुमा के, पिरा के, मार के, हम अपना बहाना ढूंढेंगे कि आकाश का मन कैसे निकाल के आकाश से बात करें। प्लीज, मैं यही मैसेज हर एक माँ बाप को बोलूंगी, प्लीज, माँ बाप क्यों, गर्लफ्रेंड समझे अपने बॉयफ्रेंड को भी बच्चे। बोलूंगी, ऐसे ही करें तो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। नो लाइक इट्स बीन दैट। नाइस। एंड जाने से पहले इवांका, जिस तरीके से तुमने 7 सितारे बन के मेरे शो को 4 चांद लगाया था, ऐसे ही न जाने कितने शुभ और शुभ सितारे तुम्हारे जीवन में आए। एंड আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। and আমি so তোমাকে does খুব ভালোবাসি। and so does everybody else who looks up to you। ऐसे ही जियो, जिंदा दिली से, सच्चाई से और हिम्मत से। एंड हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। थैंक यू फॉर दिस थैंक लाइफ। यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय। This has been a lovely Insta Live, second episode of Talking Threads. There are so many people in LGBTQI community जिनसे अभी बात करनी रहती है, मुलाकात करनी रहती है और उनकी जिंदगी में झांकना रहता है। और
आने वाले हफ्तों में हम और एलजीबीटी को कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे और एलाइज से, वो लोग जो इस कम्युनिटी को आगे बढ़ने देते हैं, who are absolutely straight men and women from the community and society, who are strength of the LGBTQI community. We'll meet them as well. Thank you everyone for your such enthusiastic comments, love, acknowledgement. मेरा अस्तित्व इसी मोहब्बत से है और आपकी मोहब्बत से ही मेरी शक्ति है. कान्या, we have to do a live together on the coming series. And everybody else, love you. Take care. Bye.